हालांकि महापुरुष किसी पार्टी के, किसी जाति के नहीं होते हैं, लेकिन जितना प्यार आजकल देखने को मिल रहा है कि तमाम पार्टियां माननीय काशीराम साहब की जयंती जो है सेलिब्रेट कर रही है, तो मैं ऐसे बहुजन समाज के लोगों से यही कहूंगा कि उनको ये देखना चाहिए कि इन पार्टियों ने महापुरुषों के विचारों पे कितना काम किया है। माननीय काशीराम साहब के नाम से मेडिकल कॉलेज बना था सहारनपुर में, वो मेडिकल कॉलेज का नाम समाजवादी पार्टी ने की सरकार में बदला गया। माननीय काशीराम साहब के नाम पे एक जिला बना का नाम रखा गया था, उसको काशीराम साहब के नाम पे बने जिले के नाम को कासगंज कर दिया गया समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा। और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो माननीय काशीराम साहब के विचारों पे, उनके लक्ष्यों के आधारित बनाई गई थी, उनको भी सबको बदल दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने कभी माननीय काशीराम साहब का सम्मान ही नहीं किया, लगातार उनको जो है उनके जो संगठन था वाम से उसको तोड़ दिया गया। तो ये मुंह से कुछ कहते हैं और इनकी करनी में फर्क है, कथनी और करनी समान नहीं है। तो जन समाज इस बात को देख रहा है कि आज वोट के लिए किस तरह से जो है जिनको अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिनकी योजनाओं को जो है नुकसान पहुंचा, आज उनके सम्मान की बातें करें। जयंती पता नहीं किस मुंह से मनाएंगे। पहले तो इन पार्टियों को माफी मांगनी चाहिए माननीय काशीराम साहब के सभी अनुयायियों से, जो उनके साथ जो अपमानजनक रवैया इन पार्टियों ने किया है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस या कोई और पार्टी हो। इन सब पार्टियों को माफी मांगनी चाहिए और फिर जो है समाज के बीच में जाना चाहिए। समाज जानता है कि लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलाया। इस वोट को प्राप्त करने के लिए तमाम तरह की बातें होंगी और तमाम तरह के जो है चोले पहन के जो है हमारी वोट को खरीदने वाले लोग, लेने वाले, हड़पने वाले लोग आएंगे। समाज इनसे सावधान है, अब इनकी बातों में नहीं आने वाला। वो आजाद समाज पार्टी जो जिस पार्टी के नाम के साथ माननीय काशीराम साहब का नाम जुड़ा हुआ है, जिसमें हम 15 तारीख को बाराबंकी में रैली भी कर रहे हैं, बड़ी रैली कर रहे हैं उनके जन्म जयंती के अवसर पर। हमारी पार्टी का स्थापना दिवस भी है, तो वो लोग सबका ध्यान उधर है कि आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज के विषयों को किस तरह से पूरा कर रही है और उनका पूरा जो है फोकस आजाद समाज पार्टी में, आजाद समाज पार्टी से जुड़ के आगे बढ़ा रहे हैं आजाद समाज पार्टी को, खुद भी ताकतवर बन रहे हैं। लगातार देखिए प्रोटेस्ट जारी है पार्लियामेंट में भी, और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो कुछ लोग पैनिक क्रिएट करें वो नहीं होना चाहिए। तमाम जो है चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। ब्लैक मार्केट पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए बड़ा जो है वो सब पे ये होता है। देखिए स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है तो उसका असर जो है वो मिडिल ईस्ट पे तो आता ही है। जिस तरह से ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध चल रहा है और जो युद्ध जो है अमेरिका, इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर थोपा है, स्कूलों पे बम गिराए, अस्पतालों बम गिराए, उसके बाद जिस तरह के एक्शन जो हैं ईरान ने लिए हैं, तो इंडिया में इस समय जिस तरह का क्राइसिस हुआ है ऑयल के इश्यू पे भी, कच्चे तेल के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए और सबसे बड़ा गैस पे, जो गैस लोगों का चूल्हा जलाती है, यानी कि लोगों के लिए भोजन तैयार करती है। तमाम जो है इंडस्ट्री जो जुड़ी हुई है, तमाम जो है जो बड़े बड़े होटल, सब चीजों जहां गैस की उपलब्धता बहुत आवश्यक है, वहां पर जिस तरह का क्राइसिस हुआ है, बहुत सारी गैस एजेंसियां हैं जहां बुकिंग नहीं हो रही है, जो पात्र लोग हैं उनके लिए बुकिंग नहीं हो रही है, गरीब जनता परेशान है और ब्लैक में जो डीलर्स हैं वो ब्लैक कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। ये कहने से कुछ नहीं होगा कि भाई अफवाह फैलाई जा रही है, आपको आके जवाब देना चाहिए कि आपके पास पर्याप्त जो है, जो स्टोर नहीं हो सकती गैस, उसकी व्यवस्था है क्या? आप हर बात को कह के निकल जाना चाहते हैं, लेकिन क्या जनता की जो है चूल्हा वो आपकी बातों से चल जाएगा? बड़े बड़े होटल्स की वीडियो आ रही है कि वो लकड़ी जला के वो कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, अपने उसको जो होटल को संभाल रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी कमजोर है जिसकी वजह से जो हमारा मित्र था ईरान, आज वो हमारे बारे में नहीं सोच रहा। मैं तो अपील करूंगा, हमारे यहाँ जितने भी लोग कनेक्टिंग हैं ईरान से, बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उनसे कि वो आग्रह करें ईरान से कि वो इंडिया को जो आने वाला कच्चा तेल है, ऑयल है या गैस है, उसमें वो रोक ना लगाए, जिससे कि हमारे यहाँ इस तरह का क्राइसिस ना हो। क्योंकि क्राइसिस तो होगा तो जनता को भुगतना पड़ेगा, नेताओं को नहीं भुगतना पड़ेगा। तो नेताओं को तो शर्म आनी चाहिए कि वो एक्शन लेने के बजाय इस तरह की बातें करके उल्टा जो है विपक्ष पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं।